ओम शांति। आत्मा हम टिक शिव बाबा की याद में सुनते हैं 18/8/21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। टाइटल, मीठे बच्चे पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को क्या करो, रास्ता बताओ। गीत की लाइन, तू प्यार का सागर है डैश डैश। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कहे, परमपिता प्यार का सागर भी है तो ज्ञान का सागर भी है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध दिन और आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध रात। इस समय को आदि कहेंगे, शुरुआत, जबकि बाप पतितों को पावन बनाते हैं, फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता है। बाप कहते हैं, इस समय मैं स्थापना करता कराता हूँ, करण करावनहार हूँ। बाबा आकर इनकी कर्मेंद्रियों द्वारा स्थापना करते हैं, मुरली चलाते हैं। किनकी? ब्रह्मा बाबा की कर्मेंद्रियों द्वारा। इसमें प्रेरणा की बात नहीं, प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए ना। अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति और जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिला है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। ये पुरुषार्थ है प्रारब्ध के लिए। बच्चों को सतयुगी दुनिया प्रारब्ध के रूप में मिल गई, फिर वहाँ ज्ञान की क्या दरकार है? सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, भक्ति का फल देने लिए। भक्ति के बाद है सदगति, ये विनाश भी जरूर होना है। आसार खड़े हैं, सतयुग में होते हैं थोड़े मनुष्य, श्रेष्ठाचारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। जो बाप की शरण में आते हैं तो माया भी लड़ना शुरू कर देती है। बाबा के बने माया लड़ना शुरू करेगी, खींचेगी। योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहते, यहाँ आत्माओं को योग बल से धोना है, अपने को धोना है, पावन बनाना है। याद से विकर्म विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। योग बल से ही तुम स्वर्गवासी बनते हो, बाहुबल से नहीं बन सकते हो। अब बाप फरमान करते हैं, मुझे याद करो और अपना कल्याण करो। सतो प्रधान बनो, अंतमति सो गति हो जाएगी। धारणा के सब्जेक्ट पर, तुम ज्ञान से पूज्य बनते हो। जो भी मंदिर आदि हैं तुम जानते हो, ये सब यादगार हैं। जो पूजा करने जाते वे खुद नहीं जानते, भगवान ही भक्तों से मिलते और भक्ति का फल देते हैं। कलयुगी पुजारी से सतयुगी पूज्य बनते हैं। गृह युद्ध और कुदरती आपदाओं से विनाश तो जरूर होना है। उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। पहले तो पक्का निश्चय होना चाहिए, जीते जी मरे हुए हैं, यहाँ से लंगर उठा लिया है। दुनिया से हमारा लंगर उठ चुका है। कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है। अब हम यात्रा पर जा रहे हैं। हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते, कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। वरदान बहुत अच्छा है। मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भाव। स्लोगन है, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर संकल्प में सफलता समाई हुई है। अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर संकल्प में सफलता समाई हुई है। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कहे, तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। जिनकी तुम भक्ति करते हो
उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो, तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। समझोगे तो जीवन मुक्ति तुम भी पा सकते हो, ये समझाओ। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। सम्मान क्या रखेंगे आज का? मैं मेहमान आत्मा हूँ। मैं मेहमान आत्मा इस दुनिया में जगत में चलते फिरते हम रट लगाए मैं मेहमान आत्मा हूँ, मेहमान आत्मा हूँ, तो उपराम अवस्था हो जाएगी, वैराग्य आ जाएगा, क्योंकि मेहमान को अपना घर ही याद आता है। मैं मेहमान आत्मा हूँ, मेहमान आत्मा हूँ। अच्छा, हम सब की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।